जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का आज फिर मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने बघामा इलाके में आतंकियों की घेराबंदी की थी। देर तक दोनों ओर से होती रही फायरिंग। डीजीपी के मुताबिक बघामा में मारे गए दोनों आतंकियों ने बिजबेरा में एक सीआरपीएफ जवान और मासूम की हत्या की थी। अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर आतंकियों से दूसरी बड़ी मुठभेड़। कल खुलचौहर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। कश्मीर आईजी का दावा, इसी महीने अब तक 48 आतंकी ढेर। इस साल मारे गए कुल 118 आतंकी। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 21 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। माल ढुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। 1 जुलाई से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम। भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल्स की इजाजत। 2 चरणों में होगा ट्रायल। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 59 चाइनीज ऐप्स पर देश भर में पाबंदी। टिकटॉक, लाइकी, वीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप पर लगाई गई पाबंदी। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत चीनी ऐप्स को किया बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप भी बैन। शेरेट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप पर प्रिवेसी नियम के उल्लंघन के आरोप। कई बार उठ चुका है विवाद। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने का भी आरोप। यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। जून में तीसरी बार होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। भारतीय हिस्से के चुशूल में हो सकती है मीटिंग। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर होगी कोर कमांडरों की बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताई गलवान में हिंसक झड़प की पूरी कहानी। कहा, चीनी टेंट में आग लगने के बाद चीनी सैनिकों ने किया हमला। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। 15 जून को चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने गए थे भारतीय जवान। तय होने के बावजूद चीनी जवानों ने तब तक नहीं हटाए थे टेंट। भारत की इजाजत से चीन ने लगाया था तंबू। भारतीय फौज के पीछे हटने पर नजर रखने की दी थी दलील। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारतीय टीम ने और बुलाए जवान। अंधेरी रात में 500 से 600 जवानों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का वार। शाहनवाज हुसैन बोले, सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह। कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। जनरल वीके सिंह जी ने विस्तार से बताया है। कांग्रेस समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती, ये देश को बताना होगा। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात हैं चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा। 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। 22 जून को चीन और भारत के कोर कमांडरों के बीच मोल्डो में 11 घंटे लंबी चली बातचीत। भारत दो टूक बता चुका है, चीन की सेना को पीछे हटना ही होगा। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं चीनी सैनिकों के कैंप। घाटी में बीच से बह रहा है नदी का पानी। सैटेलाइट तस्वीरों से नया खुलासा। गलवान नदी में पानी बढ़ने से चीनी सेना की बनाई सड़क बही। 3 हिस्सों में बटा चीनी सेना का कैंप। भारत चीन विवाद पर केंद्र को मिला मायावती का साथ। बोली, आपसी लड़ाई में दब रहे हैं देशहित के मुद्दे। चीन से तनातनी के बीच देश को मिली बड़ी खुशखबरी। 27 जुलाई तक अंबाला पहुंचेगी 6 राफेल विमानों की पहली खेप।